अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामी हजरात को खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला का एक बेहतरीन शानदार बयान, बीवी और माँ बाप की बद्दुआ से बचो। एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लिहाजा आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पर आ ही गए हैं, आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो वीडियो मुकम्मल सुन करके ही जाए। इस खूबसूरत बयान को सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद आपके कदम खुद ब खुद नेकियों की तरफ बढ़ने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम तमामी मुसलमान भाइयों को, खुसूसन औरतों को ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़े पंजगाना बाजमाअत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को कार खैर समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए वीडियो देखते हैं। बीवी की बद्दुआ भी, जब आपने किसी बीवी को तलाक दे दिया या तलाक ना भी देकर घर में रखा और घर में रखकर किसी और के साथ उलझे हुए हो, फोन पर आते हो तो उसी फोन पे लगे रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो तड़पती रहती है, वो सिसकती रहती है। जो बीवी आपके निकाह में है उसका सिर्फ आप पर हक है और आप ही पर हक है। आपको चाहिए कि उसका हक अदा करें। याद रखना, मैंने नमाज की फजीलत बताई। अगर नफिल नमाज पढ़ने की वजह से बीवी के हुकूक में अदा करने में कोताही होती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नफिल नमाज रातों को मत पढ़ो नफिल नमाज, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। रात में मुसल्ले पर रात में नफिल नमाज पढ़कर मुसल्ले पर रात गुजारने से बेहतर है कि अपनी बीवी के बिस्तर पे रात गुजारो। वो मुसल्ले पर नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल इबादत से बेहतर है। अब आपको पूछना चाहता हूं, इन जवानों को पूछना चाहता हूं जो रात के 3-3 बजे तक मोहल्लों में बैठकर गपशप करते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं, मोबाइल में घर में जाकर लगे रहते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं। नादान, अपने मजहब का हुस्न जमाल देख, अपने मजहब की खूबसूरती देख। अगर नफिल इबादतें तुझे बीवी के हक से रोकती है तो तुझे नफिल पढ़ने से रोक दिया गया। तो जो मोबाइल गेम, जो मोबाइल यूट्यूब, जो मोबाइल फेसबुक तुझे बीवी से दूर रखे, आखिर किसने तुझे इजाजत दे दी इसकी? इसलिए बीवी का मुकम्मल हक अदा करो, बीवी के पास मुकम्मल टाइम दो, उसको पूरा वक्त दो, वरना जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। अब आप बताओ, जो बीवी को एक बार गाली दे दे उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। आजकल माँ बाप के साथ भी यही हाल है। माँ बाप इंतजार करते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा, मुझसे बात करेगा, मेरे हालात पूछेगा। आपको पता है, जैसे प्यासा पानी का इंतजार करता है, तवज्जो करना, ये मेरे दिल का दर्द है। आप में के भी बहुत से माँ बाप होंगे या माँ बाप बनने वाले होंगे। इससे पहले कि तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, एक फकीर की बात पे तवज्जो दो। प्यासा जैसे पानी का इंतजार करता है, बूढ़े माँ बाप वैसे अपने बच्चों का इंतजार करते हैं कि वो आकर हमारे पास सिर्फ बैठकर प्यार की बात कर ले। मगर बुरा हो मोबाइल गेम्स का, बुरा हो गलत दोस्तों की सोहबत का। हमें अपने माँ बाप की खैरियत पूछने का भी वक्त नहीं है। सबसे मुस्कुरा कर बातें हो रही है। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप खुद से फोन करते तो फोन उठाते भी नहीं है। याद रखना, ये नेमत बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जिस दिन माँ बाप मरकर कब्र में चले जाएंगे, उस दिन तड़पोगे, पछताओगे, उनसे बात करने के लिए तुम तमन्नाएं करोगे, लेकिन वो सूरत फिर तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएगी। अगर इनकी कद्र करना है तो जीते जी कद्र कर लो। क्या जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा माँ बाप के पास बैठने से, उनका दिल खुश करने से, उनके साथ खेलकूद करने से। सबको टाइम देते हो, माँ बाप को टाइम नहीं देते। और आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो फिल्म वाले करेंगे हम भी करेंगे। सुना है दोस्तों से कि आज का दिन मदर डे था, है? मदर डे में क्या तीर मारा तो कहा कि मोबाइल की डीपी पर हमने माँ बाप की तस्वीर रख दी।
कहा बस इतना ही? मदर डे 365 दिन में से एक दिन और कौमों के लिए आता है, हमारे लिए हर दिन मदर डे है। हर दिन नहीं, हर लम्हा मदर का लम्हा है, फादर का लम्हा है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया उसकी नमाज जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है जो नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करता। जो मजहब नमाज में माँ बाप को याद करने का हुक्म देता है, जो नमाज माँ बाप के मगफिरत की दुआ नमाज के बाद करना लाजिम करार देता है, मेरे आका फरमाते हैं जो चाहता है कि उसकी माल में बरकत हो वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ किया करे। जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो वो अपने माँ बाप पे खर्चा किया करे। मुसलमानों बताओ 365 दिन में एक दिन मदर डे नहीं, हमारे नबी ने हर दिन हर लम्हा हमारा माँ बाप के नाम कर दिया है। सिर्फ मोबाइल के डीपी पर फोटो रखने की बुनियाद पे, फैशन की बुनियाद पर कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि अपने माँ बाप को हर लम्हा याद कर। अगर वक्त की मुझे नज़ाकत न होती तो मुझे एक खूबसूरत बात याद है। मेरे सच्चे नबी, मेरे आका, वो आका जिसकी खुशी अल्लाह चाहता है, अगर आपकी तवज्जो है, उनकी खुशी अल्लाह चाहता है, उनकी अदाओं पर कुरान उतरता है, वो भी हर लम्हा अपने माँ बाप को याद करते हैं। जिसका जिक्र इबादत, तवज्जो करें, जिसका जिक्र इबादत है, वो रफ़ाना लका जिक्रक, जिसके लिए कुरान कहते, वो नबी भी अपने माँ बाप को याद करते, अपने माँ बाप को याद करते, अपने माँ बाप को याद करते थे, लम्हा लम्हा हर पल याद करते थे। हम भूल गए माँ बाप को, बल्कि कभी कभी तो माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर रो भी पड़ते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी के कोने में जलवगर हैं, अचानक आंसुओं की लड़ियाँ रुखे अनवर पर बहती हुई नजर आती है। सहाबा किराम ने देखा, पूछा आका क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आका ने फरमाया आज मुझे मेरी अम्मी जान हजरत आमिना की याद आ गई है, इसलिए आंखों में आंसू है। सोचो माँ कितना कीमती सरमाया है कि जाने कायनात, रूहे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी जब अम्मी की याद आती है तो मेरे आका रो पड़ते, मेरे आका की आंखों में आंसू आते। जब सहाबा ने यह सुना तो सुनकर सहाबा भी रो पड़े, सब रोने लगे। आका अम्मी की याद आ गई, माँ की याद आ गई, सब रो, क्योंकि नबी की अम्मी जान थी ऐसे, बहुत छोटी उम्र में बेवा हुई थी और बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली भी गई थी। कुल मिलाकर के 18 या 19 साल की उम्र में उनका विसाल हो गया था। और नबी के अब्बू जी तो अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे कि सरकार अब्दुल्ला का विसाल हो गया। आका फरमाते मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ, अम्मा आमिना याद है। साहबा रो पड़े। जब रोते रोते इफाका हुआ तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी अम्मी हजरत सैयदा आमिना हयात होती, आज मेरी अम्मी सैयदा आमिना हयात होती, जिसके दिल में कोई जायज़ मुराद वो मुराद ले ले, क्योंकि नबी की अम्मी जान का जिक्र आ गया। खुदा की इज्जत की कसम, जो दुआ की कबूलियत में देर होती हो, नबी की अम्मी जान और अब्बू जी का वसीला लेकर के दुआ करना, फिर देखना दुआ क्या असर दिखाती है। हाय हाय, नबी जैसा कोई नहीं, उनके माँ बाप जैसा कोई नहीं, उनकी औलाद जैसा कोई नहीं, उनके असहाब जैसा कोई नहीं, उनके शहर जैसा कोई शहर नहीं, उनकी मस्जिद जैसी कोई मस्जिद नहीं है, उनका रुख जैसा कोई रुख नहीं, उनकी जुल्फों जैसी कोई जुल्फों नहीं, अल्लाह अकबर, उनके खानदान जैसा कोई खानदान नहीं, उनकी चौखट जैसी कोई चौखट नहीं, उनके मजार जैसा कोई मजार नहीं, उनके शहर के बाजार जैसा कोई बाजार नहीं। उनका दरबार ये है कि जो उनके मजार पे चला जाए, खुद कहते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार की जियारत कर ले उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। उनका बाजार एक शान का है। दरबार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, दरबार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, जब से मिला है दामन आने रसूल का,
बेफिक्र हो गया हूँ। शफाअत की फिक्र से तड़पा दिया किसी ने, मदीने के जिक्र से आजाद हो गया हूँ। दो आलम की फिक्र से आका फरमाते हैं सैयदा आमिना की याद आ गई। जिसकी याद करके नबी रोए, जिसकी याद करके सहाबा रोए, वो सैयदा आमिना जब याद आई आका रो पड़े, असहाब रो पड़े। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरी अम्मी इस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर हयात होती तो क्या होता? साहबा ने पूछा क्या होता? फरमाया मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता और हालत नमाज में मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत पेश आती और मेरी अम्मी मुझे आवाज़ देती मेरे पास आओ, मेरे लाल मेरे पास आओ। हुजूर ने जो जुमले कहे वो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल यूँ मफहूम के तौर पे मेरे लाल मेरे पास आओ। तो साहबा कहते हैं हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। आपसे पूछता हूँ हुजूर जब हज को गए ना, हज को, तो हज को जाने से पहले, हज को जाने से पहले जो नबी काबे का काबा है, जो नबी काबे का काबा है, हज को जाने से पहले आका अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी के मज़ार पर गए, अपनी अम्मी के मज़ार पर गए और मज़ार पर जाकर जब वापस आए तो हुजूर इतना खुश थे, माँ से मिलकर, अम्मी से मिलकर इतना खुश थे। अम्मा आयशा कहती है जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है ऐसे हुजूर का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने कहा आका बहुत खुश हैं आज? तो कहा हाँ क्यों ना खुशी हो, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के मज़ार पे गया था। मकाम अब्वा में मेरे नबी की अम्मी जान का मज़ार है। तो कहा कि मैं अम्मी के मज़ार पे गया था, अम्मी के मज़ार पे गया तो अल्लाह ने मुझसे कहा महबूब आपकी अम्मी को आप आवाज़ दीजिए, आपकी अम्मी को आप आवाज़। नबी ने कैसे आवाज़ दिया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तसव्वुर करता हूँ दो आवाज़। एक तो दफन करने के बाद आवाज़ दी थी अम्मी जान तुम कहाँ चली गई? उस वक्त मेरे नबी की उम्र सिर्फ 6 साल। कितनी? अम्मी जान कहाँ चली गई यहाँ पे? और कहा था आपको तो पता है ना कि तुम्हारे बेटे का कोई नहीं है, तुम भी छोड़ के चली गई। हजरत उम्मे ऐमन ने सीने लगा के कहा था ऐ शहजादे ऐसा ना कहो। सीने चिमटाया था। बहुत तवील दास्तान है, मेरा बहुत प्यारा सा उन्वान है ये नबी की अम्मी जान, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहा अम्मी जान आप मुझे छोड़ के चली गई, तो उम्मे ऐमन ने चिमटा लिया ऐसा ना कहो शहजादे। और जब अपनी ऊँटनी पे बिठाया अपने आगे, तो हुजूर जब मकाम अब्वा से जा रहे थे तो पलट पलट कर अपनी माँ के मज़ार को देखते थे, पलट पलट कर अपनी मज़ार, अपनी अम्मी के मज़ार को देख। क्या माँ से 6 साल की उम्र में भी इतना प्यार था कि हुजूर पलट पलट। जब मैं गया वहाँ तो मैंने साथियों से कहा कि यहाँ एक सुन्नत पर और अमल कर लो, जब यहाँ से टीले से उतरो तो पलट पलट कर दे, क्योंकि मेरे नबी पलट पलट। पूरे मजमे पे वो रिक्कत तारी हुई। खुदा की इज्जत, खुदा की इज्जत, खुदा की इज्जत की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने दुनिया भर के हर बड़े वली की मज़ार पे हाजिरी दी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। जो मेरे साथ थे वो गवाही देंगे। मेरे बड़े भाई कारी रिजवान साहब बुलबुल बाग मदीना जो हमारी तंजीम में बेहतरीन नात का हमारे सीनियर साथियों में से, और भी अहबाब थे, हमने गौस पाक के मज़ार पे हाजिरी दी। गौस पाक का बेदाम गुलाम हूँ, खानाजाद गुलाम हूँ, मेरे माँ बाप उनके गुलाम, मेरे दादा दादी उनके ख़ानदानी गुलाम हैं हम गौस पाक के। मैंने गौस पाक के मज़ार पे हाजिरी दी। गरीब नवाज की बारगाह में बार बार हाजिरी दी। वारिस पाक की बारगाह में बार बार हाजिरी दी। अपने मुर्शिदान किराम मारेरा के सरकारों में बार बार हाजिरी दी। इसी तरीके से करबला शरीफ भी बार बार हाजिरी दी। नजफ अशरफ मौलाए कायनात के यहाँ भी बार बार हाजिरी दी। बकी शरीफ में सैयदा फातिमा के यहाँ भी बार बार हाजिरी दी मुकद्दर चमकाने के लिए। लेकिन एक सच्ची बात कहूँ, जिसको जो मनाना है मना ले। हर मज़ार पे बड़ा लुत्फ आया, बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बतें मिली, मुरादें पूरी हुई। लेकिन जो कैफ, जो लुत्फ जो मुझे सैयदा आमिना के मज़ार पे आया, पूरी दुनिया के किसी मज़ार पे मेरी वो कैफियत ना हुई जो कैफियत मेरी हुई। जब हम पलट पलट कर देख रहे थे और तसव्वुर कर रहे थे कि 6 साल की उम्र में मेरे नबी अम्मी जान कह के कैसे पलट कर देखते थे। मैं कहता हूँ आज हम अपनी माओ से प्यार से इसलिए करते हैं, लोग किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, लोग किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए।
मैं लोगों को दोस्तों कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होने की इजाज़त मिलती, इस्लाम ने इजाज़त दी होती, तो मैं फिर कहीं जाके मुरीद ना होता, मैं अपनी माँ का मुरीद बन जाता। लोग माँ से क्यों प्यार करते लोग जाने, मैं माँ से सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ कि मेरे नबी ने माँ से प्यार किया है। जो नबी पूरी कायनात की जान है, वो नबी भी सैयदा आमिना को अम्मी जान कह करके पुकारा करते। अल्लाह अगर जो सबकी जान है वो किसी को अम्मी जान कह दे, क्या शान है उस सैयदा आमिना की। तो हुजूर ने 6 साल की उम्र में दफन के बाद पुकारा था, अम्मी जान अम्मी जान। उम्मे अमन ने सीने लगा कहा था, ऐसे न कहो शहजादे। जब जाते पलट पलट के देखा था, अब कब नबी ये पाक आए इस बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं, कोई तहकीक नहीं। लेकिन जब हज को जाने लगे तो मकाम अबुआ पर आका गए। अल्लाह ने कहा, महबूब अपनी अम्मा को आवाज़ दो, अपनी अम्मी जान को, आप अपनी अम्मी जान को पुकारो। हदीस पाक में आता है, मेरे नबी ने माँ की कब्र के पास खड़े होकर अपनी अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। नबी का आवाज़ देना था कि कब्र से अम्मी जान भी बाहर आई और बाबा जान भी बाहर आए। और भी रिवायतें, अम्मी जान भी बाबा जान भी बाहर आए। और फिर मेरे आका ने अम्मी से भी मुलाकात की, बाबा से भी मुलाकात की। और वो तो दुनिया से तौहीद पर ही गए थे, लेकिन चूंकि उनके दुनिया के जाते वक्त अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, वो मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए थे, लेकिन अब तक उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल नहीं हुए थे। तो कोई उम्मत मोहम्मदिया के बराबर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने नबी की अम्मी जान और बाबा जान को हुजूर के लिए कब्र से जाहिर फरमाया। दोनों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हुजूर की उम्मत में दाखिल होने का शरफ हासिल किया। और फिर दोनों अपनी अपनी कब्रों में चले गए। और फिर मेरे आका वापस लौटे तो बड़े खुश थे। आप बताओ, नबी रहमत अपनी अम्मी जान से इतना प्यार करे, बाबा जान से, कि हज को जाने से पहले, अल्लाह के घर जाने से पहले माँ बाप के मज़ार पे जाए और हम माँ बाप को तरसाएं, माँ बाप इंतज़ार करें खैरियत पूछने के लिए औलाद आए। याद रखना, बहुत पछताओगे। माँ बाप को सताने वाला जब मरेगा तो उसकी ज़बान पे कलेमा